नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है भुरकुंडा के शिव जी का मंदिर में, यानी कि शिव जी का मंदिर है और सामने में महादेव का रुद्र अवतार रूप जो हनुमान जी है उनका हम प्रारूप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हनुमान जी का मंदिर का जो प्रतिमा है उसे रंगारोगन किया गया है, यानी कि 23 अप्रैल जो अखंड पाठ का स्थापना दिवस जो हो रहा है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे कई राम भक्त हैं, यानी कि माँ सीता हो या शिव पार्वती सबके पूजा लोग करते हैं। और हिंदू धर्म का एक मान्यता प्राप्त है कि आस्था से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। आस्था ही ऐसा शक्ति है जो मन को शांति रखती है, मन को एक अलग ही दृश्य रूप दिखाता है। हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखा रहे हैं जिस प्रकार से मंदिर का एक प्रारूप को तैयार किया जा रहा है, यानी कि यह मंदिर का वर्षगांठ 26वां वर्षगांठ होने जा रहा है। हम अपनी छठी पर हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, यानी कि मंदिर का सजाया जा रहा है। और कैसे हुआ, किसने किया, उससे में भेंट कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम मंदिर का रूप का आपको दिखा है कि मंदिर का किस प्रकार से डिजाइनिंग किया गया है, मंदिर के अलग अलग स्थानों से किस प्रकार से अपने हाथों का कला का प्रदर्शन किया है, किसने किया है, उससे भी हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। सबसे पहले हम मंदिर का जो महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं हम महादेव का मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। ये माँ पार्वती शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर महादेव का शिवलिंग में हम प्रदर्शन किए हैं। ये महादेव का शिवलिंग है और महादेव का शिवलिंग को किस प्रकार से सजाया गया है, यानी कि उनका जो मंदिर है उस मंदिर को किस प्रकार सजाया गया, किसने सजाया है, कैसा सजाया है, आप देख सकते हैं। काफी मेहनत, संघर्ष, लगन के साथ इस मंदिर का रूप को तैयार किया गया है और काम इसमें बाकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर को हर तरह सजाया है, यानी कि भक्ति भावना जो होती है वास्तव में जो ईश्वर का भक्ति भावना होती है भक्ति होती है। और किस प्रकार से यह मंदिर का कायाकल्प को बदल दिया गया है, यानी कि इस मंदिर को सजाने में, बनाने में, यानी कि हर चीज लगाने में लाखों रुपए खर्च पड़ते हैं। ये यानी कि पेंट से लेकर छोटे से खिलाड़ी किया गया है, लेकिन जो सजाने वाला है वो कलाकार जो कि यहाँ के भक्ति भाव से इन्होंने 1 रुपया मंदिर में नहीं लिया है, यानी कि निःशुल्क स्वार्थ भाव से इन्होंने काम कर रहे हैं। हमारे साथ पिंकू संतोष जुड़ेंगे, किसी प्रकार से कोई निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। क्या मन में जाएगा कि 26 वर्ष में आपका मन जगा? हमारा उम्र 36 साल है और शिव भक्त हैं हम। सोमवार को पूजा करते हैं। दूसरा चीज़ कि हमारे एक फ्रेंड हैं राहुल आनंद, उन्होंने बोला कि भैया हमारा मंदिर है, हम इसको तैयार करना चाहते हैं, इसको नया रूप देना चाहते हैं, अब हमारा साथ दो। तो हम दोनों ने ये काम शुरू कर दिया। लगभग 1 साल से इस मंदिर का कायाकल्प में काम हो रहा है ना। और इस मंदिर में बहुत सारा ऐसा पिक्चर लगेगा जिसमें आपको रामायण दर्शाया जाएगा, महाभारत दर्शाया जाएगा और सभी तीर्थ स्थल के मंदिरों को दर्शाया जाएगा। आपका काम क्या है, आप काम क्या करते हैं? मैं बिजली मिस्त्री हूँ और वायरिंग का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, डेकोरेट का काम करते हैं। तो लगभग कितने दिनों से इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं और किस समय का काम करते हैं? हम लगभग यहाँ पे 9 महीना या साल भर से लगे हुए हैं और ज़्यादातर हम टाइम इसमें रात को ही देते हैं। दिन में क्या करते हैं? दिन में अपना वायरिंग का कुछ काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर रात का नींद पूरा करते हैं। बल्कि आधा समय यहाँ पर, आधा समय बाहर अपने काम में। जी कैसे मतलब है कि खर्च भी है, बहुत ऐसा लोग है कि ये स्वास्थ्य बात नहीं कर रहा है, इसका सारा खर्च राहुल आनंद उठा रहे हैं। हम तो जाके मंदिर में क्या है वो उठा रहे हैं कि आप अपना जो मैनेजर से हो तो मंदिर पे पेड़ करता है तो निःशुल्क नहीं करता है, लेकिन आपके भावना कैसे जाएगी? ये एक मतलब मन में इच्छा हुआ कि कुछ किया जाए, क्योंकि जन्म दोबारा तो मिलता नहीं है। जी हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल को जवाब दिया है कि मन में कि दोबारा जन्म नहीं होता है, यानी कि ईश्वर ही है, जो कमाए हैं यही गवाएंगे और जो कमाए हैं यही देना ही है, क्योंकि हमने जो कहा है यही सत्य है और शिव ही सत्य है। हमारे साथ जो मंदिर का जो
इनके दरबार में मंदिर है और इनसे जान चाहिए कि मंदिर को सजाने में जिस प्रकार से इस लड़का ने सहयोग किया है, इस मंदिर को अगर लोग दूसरे के टेंडर देते हैं, जब मंदिर के काम करते हैं तो लगभग कितना खर्च पड़ता है, कितना का बचत आपका हुआ है? सामान में जो पैसा लगा है बट लेकिन इन्होंने पैसा नहीं लिया है। जिस बार बहुत सही काम किया है अपने, इनका जो भी है लोग कुछ ना कुछ तो करता ही है, बट लेकिन इन्होंने इस बार बहुत सही काम किया। काम में संतुष्टि है कि हाँ, नहीं? खूब संतुष्टि है तो। काम में संतुष्टि है। हाँ, माने कि ऐसा नहीं कि काम में किसी भी प्रकार का नहीं अपने अकेले बल पर सब कुछ किए नहीं। एक होता है कि एक मिस्त्री जो करता है और ना, मिस्त्री का कोई रूप नहीं है इसमें। नहीं। एक और सवाल है, अंतिम सवाल है आपका कि मिस्त्री जो इन्होंने पहली बार आपने पहली बार ये काम किया है कि इससे पहले भी किए हैं? ये पहला बार है। इन्होंने पहला बार इन्होंने पहली बार ये काम किया है, कैसा काम लग रहा है आपको? मंदिर को सजाने में कितना आनंद मिले आपको? ये काम जो कार्य किए हैं अपने, दिल को छूने वाला काम, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जैसे कि बताया कि पहली बार इस मंदिर को अचानक मान लिए इतना बड़ा मंदिर को सजाना, निकल अपने हाथों से प्रदर्शन दिखाना, ये बहुत बड़ा हर किसी बस में नहीं है, करना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। 23 अप्रैल नज़दीक भी आ रही है, यानी कि मंदिर का स्थापना दिवस 26वां स्थापना दिवस से अपने जैसे भी बताया कि हमें यहाँ पर रामायण पाठ को सजाना है। क्या लगता है कि पूरी कर पाएंगे? तो जिस लगन से वो कार्य कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है वो पूरे कर रहे हैं। हमारे साथ लोग ये आपका साथ क्या मन में आया था कि अपने ये कार्य कीजिए? देखिए, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था 23 अप्रैल 1999 को हुआ था। स्वर्गीय रामविलास प्रसाद जी जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने इनका स्थापना किया था। और मैं बाहर रहता था पहले, लेकिन जब बाहर से जब आया तो मेरे मन में था कि मैं अपने जो दादाजी ने जो मंदिर बनाया है उसका निर्माण भव्य तरीके से करना है। और इसको जो आप देख रहे हैं, आपने तो देखा ही है सारा कुछ, इसको और बड़ा किया जाएगा। उसमें मेरे पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी ने। इसको ये तो अभी सर शुरुआत है, ये तो अभी झारखंड लेवल पे क्या इंडिया लेवल पे इसको इतना बढ़िया बना देना है कि सब दूर दूर से इसको आएंगे। मेरा दिल से इच्छा है कि इसको एक धाम बनाना है और पूरा तीर्थयात्री यहाँ पे आए, उनको रुकने का, और बहुत कुछ किया जाएगा। सारा कुछ तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मन में बहुत कुछ है, बताने पे नहीं होता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके और इसको भव्य किया जाएगा। मन में इनका बहुत बड़ा भावना है कि इस मंदिर का बहुत बड़ा प्रारूप को तैयार करने की, और हम भी चाहते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका हर इच्छा पूरा हो, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव ही सत्य है। भगवान शिव ही ऐसा सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड को नजर आती है। सबसे बड़ा हम बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड को संचालन करते हैं सूर्यदेव, भले कोई है या नहीं है, आप किसी माने चले माने, ये सूर्य ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड को माना जाता है। क्या सूर्य में शक्ति है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। किस प्रकार से मानते हैं? क्योंकि सूर्य ही अगर नहीं रहे तो फिर क्या हो सकती है? सूर्य नहीं रहे तो संसार सर्वनाश हो जाएंगे, संसार का यानी कि आप विश्वास करते हैं, विश्वास पूर्ण रूप से। सूर्य पर विश्वास करते हैं। सूर्य ही ऐसा शक्ति है, सूर्य ही ऐसा ऊर्जा है कि देश को चाहता ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड को चाहती है। और ईश्वर से कामना करते हैं कि इस मंदिर को पूरा करने में जिस प्रकार से भक्ति भाव से टिंकू संतोष ने अपने योगदान निभा रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने हाथ से प्रदर्शन किया है, यानी कि साफ शब्दों को कहा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख का बचत हुआ है। इस मंदिर का अगर टेंडर काम दिया था तो 1 से 2 लाख का भी 2 से 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख का भी खर्च जा सकता था, लेकिन सिर्फ पेंट और जो मटेरियल है उसमें सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं जिनके मंदिर है या स्थानीय लोग जो भी कहे, सार्वजनिक रूप से जब भी कहे, उनका खर्च पड़ा है। लेकिन जो कलाकार जो अपने हाथों से निभाया है उनका एक भी योगदान नहीं लिए है। लेकिन भक्ति भावों से उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी प्राप्त करते हैं कि कोई भक्त खाली हाथ ना जाए, चाहे एक सिक्का हो या एक सर पर कपड़ा हो या कुछ मिलना चाहिए। कमेटी द्वारा हम भी चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा कोई पुरस्कार गिफ्ट करें। और अंतिम सवाल कि जिन्होंने मंदिर को अपने सजाने में योगदान दिया है, एक गिफ्ट तो बनता है। वो तो बिल्कुल इनका हक बनता है, मिलेगा भी इनको। बुरकुंडा से गुड्डू पांडे की रिपोर्ट।